शिमला मिर्च की खेती के करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो प्लांटेशन आपको दिख रहा है शिमला मिर्च का, ये 1.5 महीने की खेती हुई है और इसमें जो फल आना वो शुरू हो गया है। लेकिन किसान भाइयों, इस दौरान आप शिमला मिर्च की खेती में जो बीमारियां लगने का खतरा रहता है, उसमें आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ती हैं। जैसा कि आज हमारे साथ अतुल कुमार वर्मा जी हैं, इनकी करीब 1 एकड़ की शिमला मिर्च की खेती है और ये जो शिमला मिर्च की खेती इन्होंने की है, करीब 3 से 4 साल का इनको अनुभव है। तो हम आज सर से पूरी जानकारी लेंगे कि जो शिमला मिर्च की खेती होती है उसमें फ्लावरिंग के दौरान कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और पौधे को ग्रो करने के लिए कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना होता है। साथ ही जो इसमें बीमारियां लगती हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए उसमें कौन सी दवाइयों का नियमित अंतराल पे स्प्रे करना होता है। हमारे चैनल पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। अतुल कुमार वर्मा जी, आपकी जो टोटल खेती है वो कितनी होगी शिमला मिर्च की? 1 एकड़ होगी लगभग। सर, 1 एकड़ की जो आपने खेती की है, सबसे पहले ये जो आपने पौधे का प्लांटेशन किया था, ये कब किया था? ये 2 अक्टूबर को प्लांटेशन हुआ था। 2 अक्टूबर, यानी कि आज करीब 1.5 महीने की खेती हो गई है। तो 1.5 महीने की खेती में सर आपका, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसमें फूल के साथ साथ फल आना शुरू हो गया है। हाँ, फल आना शुरू हो गया। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन से फल आना शुरू हो गया। तो सर अभी इसकी हार्वेस्टिंग हुई है, शुरू की आपने या फिर नहीं? नहीं, हार्वेस्टिंग अभी नहीं हुई है जी। ये जो बड़े बड़े फल लगे हैं ये थोड़ा बहुत तोड़वाने वाले हैं, बाकी अभी हार्वेस्टिंग होना नहीं शुरुआत हुआ है। जी किसान भाइयों, ये जो शिमला मिर्च की खेती है, अगर आप अगेती करते हैं तो उसमें जो आपको मुनाफा मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो सबसे पहले जो आपको दाम मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलते हैं। सर, इस दौरान जो आपकी 1.5 महीने की खेती हुई है, इस दौरान कौन सी बीमारियों का खतरा बना रहा और जो आप दवाइयों का नियमित तौर पर इस जो है अंतराल में आप जो है स्प्रे करते आएँ? दवाइयाँ क्या, शुरुआत में वही बरसात का समय चल रहा था तो शुरुआती दौर में थोड़ा सड़न और गलन की समस्या थी। वो वही शुरुआत में थोड़ा देख रेख ज़्यादा करनी पड़ती है, बाकी जो है बाद में फंगीसाइड और टॉनिक का स्प्रे नियमित अंतराल पे होता रहता है। जैसे कि सर जो आपने टॉनिक बताया, इस पे फ़ायदे क्या क्या होते हैं टॉनिक? नए कल्ले जो है थोड़ा जल्दी निकलते हैं, कल्लों की संख्या बढ़ जाती है, पौधा ग्रो करता है। तो टॉनिक का इस्तेमाल जो है लगभग 6 से 7 दिन पर नियमित अंतराल पे करते रहते हैं और फंगीसाइड स्प्रे करते रहते हैं 5-6 दिन पे, 7 दिन पे नियमित अंतराल पे होता रहता है सब। सर, जो आपने करीब 1.5 महीने की आपने शिमला मिर्च की खेती हो गई है आपकी, और इस दौरान जो आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल किया है वो सबसे पहले आपने कितनी बार किया है? चूँकि इस दौरान जो आपके खेत में रोग लगते हैं वो कौन से रोग लगते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी जानकारी दे दें। रोग जो है, अगर खाद का आप उपयोग ज़्यादा कर रहे हैं तो रोग जो है पत्ती ऐंठने का, नई शाखाएं जो निकलती हैं पत्तियां, वो कभी कभी होता है कि जो है सिकुड़ी निकलने लगती हैं, जिसे हम लोग मूढ़ा बोलते हैं। इसका जो है विशेष ध्यान देना पड़ता है। बाकी अभी तक तो कोई ख़ास रोग नहीं है। अच्छा, जो सर फंगीसाइड का आपने इस्तेमाल किया, जो स्प्रे किया, वो कितनी बार किया होगा? फंगीसाइड का इस्तेमाल लगभग 10 बार हुआ होगा। 10 बार, यानी कि करीब 1 हफ्ते के अंतराल में आपको फंगीसाइड का इस्तेमाल इसमें करना होता है। हाँ, 5 से 6 दिन के अंतराल पे, लगभग 5 से 6 दिन के अंतराल पे करते रहते हैं। जी। तो सर, जैसे कि आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल किया, तो सर जो पेटेंट फंगीसाइड होती है जिससे आपके रोग को लगने का खतरा कम हो जाता है, कुछ इसके बारे में बताएं। और अगर सर 1 एकड़ खेती है तो उसका उपयोग या उसकी विधि जो है छिड़काव की, उसके बारे में थोड़ा बता दें। छिड़काव की विधि क्या, हम लोग यही जो है क्या बोलते हैं, फोलियो गोल्ड, शुरुआत में सड़न वड़न की दिक्कत रहती है, फोलियो लगता है, फोलियो गोल्ड शुरुआत में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है कवच आती है सिजेंटा की, और ये हेक्साटॉप कोरामंडल की आती है, नई शाखाएं जो है इससे बढ़िया खुलती हैं, पत्तियां नई अच्छी निकलती हैं। इनमें से सर कोई एक दवाओं का चुनाव कर सकते हैं किसान। हाँ। और इसका जो सर स्प्रे करने की विधि होती है, अगर वो 1 एकड़ में करते हैं तो सर क्या विधि है इसकी? इसकी विधि जो है, ये झेलोरा जो आती है हम लोग 1 ml प्रति लीटर यूज़ करते हैं जी। और ये हेक्साटॉप जो आती है 2 ग्राम प्रति लीटर जी। और ये कवच जो आती है ये भी 2 ml प्रति लीटर यूज़ करते हैं।
अगर आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसान भाइयों, तो इनमें से एक दवाई का आप चुनाव कर सकते हैं और जो आपको विधि बताई गई है स्प्रे करने की, उस हिसाब से अगर आप स्प्रे करते हैं, चूँकि अगर दवाओं का अगर आप देखा जाए, अगर सही तरीके से मिश्रण नहीं कर पाते हैं, सही ढंग से स्प्रे नहीं कर पाते हैं, तो आपको उससे भी खतरा बन जाता है। सर और आगे से हम थोड़ा जानेंगे कि जैसे कि आपकी खेती हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर है शिमला मिर्च की, और सर जो इसमें ग्रो करने की आपने दवाई बताई थी, वो कौन सी टॉनिक बेहतर रहेगी ताकि जो कल्ले हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करें और कल्लों का फुटाव भी हो? सर टॉनिक हम लोग ये बायर की एम्बिशन आती है यूज करते हैं, सिजेंटा की क्वांटिस आती है जी। और सिजेंटा की एक ईसा बयान आती है, यही सब हम लोग 40 ml प्रति टंकी। सर इसमें से कौन सी बेहतर है जो आपने अपने खेत में छिड़काव किया हो? इस समय प्रेजेंट टाइम में तो आज छिड़काव इस अभियान का हुआ है जी। ये छिड़काव जो है हम लोग जब थोड़ा फल फूल आना शुरू होते हैं तब इसका करते हैं, अदरवाइज इससे पहले जो है एम्बिशन या फिर क्वांटिस का यूज करते हैं। सर इससे जो फ़ायदे होते हैं वो और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं? जैसे कि फल का साइज बढ़िया होता है और कलर काफ़ी अच्छा होता है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। फल का साइज और कलर के लिए तो फिर ये कैल्शियम और बोरान यूज किया जाता है जी। उसके लिए जो है फल जो है साफ़ सुथरा है, उसके लिए बोरान यूज करते हैं, फिर बोरान 40 ग्राम प्रति टंकी छिड़काव किया जाता है। हमारे साथ ये किसान थे अतुल कुमार वर्मा जी, जो आपको शिमला मिर्च की खेती में जो स्प्रे करने की दवाई, जो फंगस वगैरह लगता है या अन्य बीमारियां लगती हैं, उसके बारे में बता रहे थे। अगर किसान भाइयों आपने शिमला मिर्च की खेती की है और अगर आप शिमला मिर्च की खेती संबंधित आपको जानकारी नहीं है, तो शिमला मिर्च की खेती संबंधित सारी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहाँ से आप पूरी वीडियो आप देख सकते हैं और शिमला मिर्च की खेती में कौन सी दवाओं का स्प्रे करना है उसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो किसान भाइयों ये थी शिमला मिर्च में कब और कैसे कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए ये वीडियो। अगर किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।